सालार की बातों में आकर नूर यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल छोड़ देती है। इसके बाद वो इससे बात करना भी बंद कर देती है। फिर इंजुम सालार के पास आकर कहती है, बेटा, मुझसे नूर को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम चाहो तो फौरन इसे तलाक दे सकते हो। ये सुनकर सालार के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन पीछे खड़ी नूर इनकी बातें सुन लेती है। वो रोती हुई इंजुम के कदमों में गिर जाती है और कहती है, फूफो, आप गलत समझ रही हैं। खुदा के लिए मुझ पर यकीन करें। अगर सालार ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन इंजुम इसकी एक नहीं सुनती और सालार के साथ वहां से चली जाती है। अगले ही दिन सालार वकील से तलाक के कागजात बनवाकर ले आता है। दूसरी तरफ जब जुल्फिकार शाह देखता है कि कई दिन गुजर गए और नूर यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो उसके दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है। नूर का नंबर भी बंद जा रहा होता है। आखिरकार वो खुद नूर के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि सालार नूर के मुंह पर तलाक के कागजात मारकर इसे धक्के देकर घर से निकाल रहा है। ये सब देखकर नूर चक्कर खाकर जमीन पर गिर लगती है, मगर इसी वक्त पीछे से जुल्फिकार आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। सालार जुल्फिकार को देखकर हंसता है और कहता है, क्या हुआ, तुम वक्त पर आ गए। लोग उसे ले जाओ और यहां से दफा हो जाओ। जुल्फिकार नूर को अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरी हिफाजत के साथ अपने घर ले जा रहा होता है। रास्ते में नूर उससे पूछती है, आखिर आप है कौन जो मेरी इतनी हिफाजत कर रहे हैं। तब जुल्फिकार अपनी जेब से हूर की तस्वीर निकालकर नूर को दिखाता है। तस्वीर देखकर नूर हैरान रह जाती है। उसे अपने वालिद की बात याद आती है कि आखिरी वक्त में उन्होंने बताया था कि उसकी एक जुड़वां बहन भी है। इधर सालार अर्शमा को ये खुशखबरी सुनाने जा रहा होता है कि उसने नूर को तलाक दे दी है। वो खुशी में गाड़ी तेज चला रहा होता है कि रास्ते में उसका खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस उसे खून में लथपथ हालत में फौरन अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं और घर पर इत्तला दे दी जाती है। अंजुम रोती हुई अस्पताल पहुंचती है। सालार की खौफनाक हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जुल्फिकार नूर को बताता है कि सालार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। नूर कहती है, अल्लाह ने उसे उसके गुनाहों की सजा दे दी है। अस्पताल में सालार मौत के मनहा से वापस आता है और अपनी माँ को बुलाकर कहता है, मुझे माफ कर दे, मैंने नूर के साथ बहुत जुल्म किया, इसी की सजा मुझे मिली है। वो नूर को भी बुलाता है और उससे माफी मांगता है। अंजुम भी नूर से कहती है कि वो सालार को माफ कर दे, लेकिन नूर साफ इनकार कर देती है और कहती है, जब मैं रो रो कर सच बता रही थी कि सालार झूठ बोल रहा है, तब आप लोगों ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। जुल्फिकार नूर को समझाता है कि ऐसा नहीं करते, सालार को माफ कर दो, उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। आखिरकार नूर सालार को माफ कर देती है और जुल्फिकार से शादी करने का फैसला कर लेती है। वो सालार से कहती है, तुमने जो कुछ किया, आज तुम्हें इसका सलाम मिल गया है। जब अर्शमा को खबर मिलती है कि सालार का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भी अस्पताल पहुंचती है। मगर जब उसे मालूम होता है कि सालार अब सारी जिंदगी लंगड़ा कर चलेगा, तो वो भी अपनी माँ के कहने पर इसी वक्त उसे छोड़कर चली जाती है। सालार बिल्कुल तन्हा और बर्बाद रह जाता है और उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। दूसरी तरफ जुल्फिकार शाह नूर के पास आकर कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। नूर भी हाँ कर देती है। फिर शादी का दिन आता है। नूर को दुल्हन बनाकर स्टेज पर लाया जाता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। वो नूर से पूछते हैं, नूर, क्या आपको जुल्फिकार शाह से निकाह कबूल है? वो जवाब देती है, कबूल है। फिर जुल्फिकार से पूछा जाता है और वो भी कहता है, कबूल है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आएगा जब इफ्तिखार शाह अमेरिका से वापस आएगा और अपने सामने हूर की हमशक्ल नूर को देखेगा, वो भी जुल्फिकार की बीवी के रूप में। ये जानकर उसके होश उड़ जाएंगे कि जुल्फिकार ने इससे शादी कर ली है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब जानने के बाद इफ्तिखार शाह सालार की अम्मी को तलाक दे देगा? क्योंकि अगर उसने मारिया की शादी जुल्फिकार शाह से ना कराई, तो मारिया का बाप जावेद उसकी जान ले लेगा। हमारी राय में इसका कारोबारी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा और वो जुल्फिकार शाह की मां को तलाक दे देगा। जुल्फिकार शाह और नूर मिलकर दोबारा